का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक तो जो है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास एंड मोल कंसेप्ट। इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन ये है, ये स्टडी करेंगे। सबसे पहला है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि एटम है, एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। इनको बेसिकली ऑल टुगेदर दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। एक न्यूक्लियंस को ये माना जाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। सपोज करो कोई एटम है, उसमें 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन, तो इसका जो है एटॉमिक मास होगा दोनों को ऐड कर देंगे, यानी इतने न्यूक्लियॉन्स हैं 13 और 23 न्यूक्लियॉन्स। 23 न्यूक्लियॉन्स मीन 23 एटॉमिक मास यूनिट। दिस इज द एटॉमिक मास। दूसरी चीज़ है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो है, कोई भी मॉलिक्यूलर मास मीन मास ऑफ मॉलिक्यूल। मास ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। हाउ इज इट कैलकुलेटेड? मास ऑफ मॉलिक्यूल, it is the sum of mass of all atoms in a molecule of element or compound। ये मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ द मॉलिक्यूल। इट इज़ द सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स इन ए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। एज एन एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल है O2, तो इसका जो है मॉलिक्यूलर मास ऐसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, कोई भी मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टी एटॉमिक मास। नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, मल्टी एटॉमिक मास कितना है इसका? 16, तो ये 16 टू द 32U, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो सबसे पहले कैल्शियम की बात करें। कैल्शियम 1 एटम है और एटॉमिक मास है इसका 40, प्लस कार्बन का क्या है? 1 एटम है, 1 मल्टी कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 3। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 3 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16, तो ये हो गया 40, 12, 48, तो ये हो गया 8 2 10 का शून्य से 1 4 1 5 1 6 4 10, ये हो गया 100U। तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना हो गया मॉलिक्यूलर मास? 100U। उसी प्रकार CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का कितने आइटम है? 1, 40, प्लस ऑक्सीजन के कितने आइटम है? 2, 2 मल्टी 16, हाइड्रोजन के कितने आइटम है? 2, तो कितने हो गए? 2 मल्टी एटॉमिक मास होता है 1, तो ये हो गया 40 प्लस 32,
+2, तो ये हो गया टोटल मिला के 2 2 4 74 यू, यानी ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब बात करते हैं मोलर मास की। मोलर मास, मोलर मास क्या है? मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास है एग्जाम्पल के तौर पे O2 का, जैसे कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? इसका मॉलिक्यूलर मास है 32 ग्राम, 32 यू। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा? इसको बस यू की जगह में ग्राम लिख देना है, 32 ग्राम। तो डेफिनेशन मोलर मास की एक्चुअली में क्या है? मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज ग्राम equivalent of atomic mass or molecular mass of a compound और एलिमेंट। तो ये मोलर मास की डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं मोल कंसेप्ट। मोल क्या है? मोल ये है, मान लिया सपोज करो कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो है मोलर मास है 32 ग्राम। तो मोल कंसेप्ट ये कहता है कि जो मोलर मास है, मोलर मास में किसी कोई भी सब्सटेंस है, उसके मोलर मास में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। यानी O2 का 32 ग्राम मोलर मास है, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम है मोलर मास, या फिर वाटर का ले लो H2O, वाटर का मोलर मास है 18 ग्राम। मतलब इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी 6.022 × 10⁻23 होते हैं। 44 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल भी कितने होंगे? इतने होंगे। और 18 ग्राम ऑफ वाटर, इसमें भी जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे। तो दिस इज द फिक्स्ड, दिस नंबर इज नोन एज एवोगाड्रो नंबर। तो ये एवोगाड्रो ने कैलकुलेट कर रखा है कि कोई भी सब्सटेंस है, उसके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास में, उसके मोलर मास में इतने पार्टिकल्स फिक्स हैं, इतने पार्टिकल्स, इतने मॉलिक्यूल्स। तो मोल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m कैपिटल M, स्मॉल m यहाँ पे गिवन मास है। मान लिया सपोज करो क्वेश्चन दे रखा है, आपको वो निकालना है 36 ग्राम में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो यहाँ पर कैपिटल N एवोगाड्रो नंबर लिख देते हैं। स्मॉल m अपॉन कैपिटल M जो होता है मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे ही समझ लो जैसे कि जानते हो कि डजन जो है नंबर की एक यूनिट है। उसी प्रकार ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके नंबर की जो यूनिट्स है वही है मोल। तो ये है 36 ग्राम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो स्मॉल m गिवन मास स्मॉल m यानी
36 ग्राम हमें दे रखा है। और मोलर मास हमें पता होना चाहिए वाटर का। मोलर मास कितना है 18। एवोगाड्रो नंबर 6.022 मल्टी 10⁻23। और ये कैलकुलेट करके जितना भी आएगा ये तुम आपके आगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 0 0 2 6 12, ये आगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वाटर के 36 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने। तो ये मोल कंसेप्ट है। बाकी के जो क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ स्टडी कर सकते हैं वेबसाइट में जाके। थैंक यू।